हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे संभावित रूप से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने जनवरी 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया था। इसकी सिफारिशें 31 दिसंबर 2025 को खत्म होंगी। इससे पहले चौथे, 5वें और 6ठे वेतन आयोग का कार्यकाल 10 साल का था। 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है। ऐसा होने पर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये 51,480 रुपए हो सकती है। अभी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। पेंशन भोगियों को भी इस तरह फायदा मिलेगा। उनकी मिनिमम पेंशन अभी 9,000 रुपए से बढ़ाकर 25,740 की जा सकती है। पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की थी। इससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मूल वेतन में 2.57 से गुना किया गया। ये मूल वेतन में 2.57% के इजाफे के बराबर था। इसके हिसाब से पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़कर 53% तक पहुंच चुका है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लंबे समय से इस राहत की उम्मीद थी। हालांकि अब जब भी संसद में नए वेतन आयोग को लागू किए जाने से संबंधित सवाल पूछे गए थे तो सरकार इस तरह का कोई प्रपोजल न आने की बात कह रही थी। लेकिन अब अचानक सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने का रास्ता साफ करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। गुरुवार को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बैठक में नए वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया। इस आयोग को अगले साल यानी कि साल 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आगे की प्रक्रिया की अगर बात करें तो 8वें वेतन आयोग के गठन में अभी भी पेच फंस सकता है। इसके लिए आपको जानना जरूरी होगा कि 8वां वेतन आयोग मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य सरकारों PSU से कंसल्ट किया जाएगा। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नाम का भी ऐलान होना है। इसके लिए भी मंथन किया जाना है। अब देखना होगा कि 8वां वेतन आयोग कब तक लागू होता है। हालांकि सरकार की तरफ से इसे मंजूरी तो मिल गई है। इससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा।